बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडीकैट पेपर 2009 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेंटेंस कंप्लीशन का पोर्शन है 121 एमसीक्यू नंबर। द ट्रेवलर डैश लॉन्ग डिटोर टू वाटर द कैमल्स। सबसे पहले देखें, ये आपका हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा जो आपका 12 चैप्टर है हीरोज़ का, उसमें से ये एमसीक्यू है जी। यहाँ पे इसको कहते हैं कोलोकेशन मिस्टेक। कोलोकेशन का मतलब यह है कि कुछ सर्टन वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ डिटियो है इसके साथ हम कहते हैं मेड मेड इस्तेमाल करते हैं। द ट्रेवलर मेड अ लॉन्ग डिटियोर टू वाटर द कैमल्स। और मेड कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, जैसे मेक अ मिस्टेक होता है, मेक अ स्पीच होता है, मेक अ नॉइज़ होता है। इसी तरह डू लॉन्ड्री होता है और डू बिजनेस होता है, डू किचन होता है। तो डू चोर्स होता है, चाइनाज वे टू प्रोग्रेस में हमने पढ़ा था। तो आंसर इज डेल्टा। 122 देखें, शाहजहां डैश द ग्रेट मॉस्क है दिल्ली। किसी भी चीज़ की बुनियाद रखना दैट इज़ कॉल्ड, जैसे मॉस्क वगैरह है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फाउंडेड। तो हमारे पास अल्फा आंसर है, बाकी क्यों नहीं हो सकता। क्रिएट वगैरह इन्वेंशन और डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल होता है, कोई चीज़ जो नई तख्लीक की जाती है। एस्टेब्लिश जो है किसी जो है इदारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका मतलब रेज क्रॉप्स है, रेज योर हैंड है। तो फाउंडेड अल्फा इज द करेक्ट आंसर। ही वॉज डैश ऑफ थेफ्ट इन द कोर्ट। अब यहाँ पे जो प्रपोजिशन है ये हमें सपोर्ट करेगा और ऑफ के साथ आपको पता है अक्यूज ऑफ होता है। तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। ब्लेम फॉर होता है, चार्ज विद होता है। तो इस वजह से यहाँ पे ऑफ की वजह से हम डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। ही डैश ऑन अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिशन। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रपोजिशन है वो ऑन है और ऑन इस्तेमाल होता है हिट के साथ, हिट ऑन, कोई ख्याल सूझना, कोई ख्याल आना। तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। बाकी डिसाइडेड और अराइव्ड, अराइव जगह पर पहुंचने के लिए होता है और इसके साथ प्रपोजिशन एड इस्तेमाल होता है। डिसाइडेड ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। उसके बाद देखें जी, ही इज़ बेटर देन ऑल द बॉयज़ इन द क्लास। आपने एडजेक्टिव के रूल्स में पढ़ा हुआ है कि जब तादाद दो से ज़्यादा हो जाती है, जो तादाद है वो दो से ज़्यादा, यहाँ पे ऑल द बॉयज़ की वजह से यहाँ पे बेटर नहीं आएगा। बेटर कंपैरेटिव डिग्री है जो कि दो के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज़ इन द क्लास। तो यहाँ पे अल्फा इज द करेक्ट आंसर। 126 देखें, वन मस्ट नॉट डिपेंड टू मच अपॉन वंस हार्ड वर्क एज प्रोविडेंट आल्सो प्ले दिस पार्ट। अब यहाँ देखें, ये जो प्ले है ये वर्ब है, वर्ब को यहाँ पे क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए। तो नाउन, ये जो प्रोविडेंट है ये नाउन नहीं है, यहाँ पे प्रोविडेंस आएगा, प्रोविडेंस। प्रोविडेंस वैसे गुड फेट के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लाह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोविडेंस, गुड लक के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे चार्ल इज द करेक्ट आंसर। 127 देखें, इस फर्स्ट एडवेंचर वाज टू गो राउंड थ्रू द वर्ल्ड। अब राउंड आ गए तो थ्रू की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। चार्ली जो है द करेक्ट आंसर। और ये आपका हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा में से आया हुआ है, तो चार्ली गो राउंड द वर्ल्ड आएगा, बस ये थ्रू ख़त्म हो जाएगा। ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट सिंस द लास्ट 5 ईयर। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ जो ड्यूरेशन है उसकी मिस्टेक है। आपको पता है सिंस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम के साथ इस्तेमाल होता है। फॉर जो है पूरी ड्यूरेशन को कवर करता है, तो यहाँ पे बीटा में फॉर आना चाहिए था, तो बीटा इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 129, उसमें ही रीच लाहौर। रीच आपको पता है आपका एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि रीच है, एंटर है, इन्वेड है, अटैक है, डिस्कस है, ऑर्डर है, ओबे है, रिजेंबल है, इन्वेस्टिगेट है, मैरी है, कम्बाट है, पास एग्ज़ाम होता है। तो इनके साथ हम प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। अल्फा इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप यू का इस्तेमाल और ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई। There was a big rally on the mall, but as the crowd disintegrate. Disintegrate वैसे चीज़ों के लिए होता है, पाश पाश हो जाना, टूट जाना, फना हो जाना। यहाँ पे क्राउड है, क्राउड हो, प्रोटेस्टर्स हो उनके लिए, या फ्लीट हो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डिस्पर्स्ड, बिखर जाना। तो हजूम बिखर गया, तो डिस्पर्स का लफ्ज़ यहाँ पे आना चाहिए। तो बीटा इज द करेक्ट आंसर। इसको भी कोलोकेशन मिस्टेक वैसे कह सकते हैं हम।
उसके बाद हमारे पास है जी 131 देखते हैं जी, ईमेल इज़ अ रिलेटिवली न्यू मीन ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे नाउन की मिस्टेक हमें नज़र आ रही है। नाउन की मिस्टेक ये है कि यहाँ पे जो मीन लफ्ज़ होता ही नहीं है, मीन एज अ वर्ब होता है, यहाँ पे एज अ नाउन मीन्स होता है, मीन्स जैसे सीरीज होता है, जैसे इनिंग्स होता है, और आर्टिकल ए भी लगेगा क्योंकि हम ईमेल एक सिंगुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं तो फिर कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ईमेल इज़ अ रिलेटिवली न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो मीन्स ऑफ, ये टू वाला गलत हो जाएगा, चार इज द करेक्ट आंसर। एज शी सेड द कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड बाय मोना। यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे चेंजेस नज़र आ रही हैं, एज और लाइक इस्तेमाल हो रहा है। एज जो है ये अपने बाद नाउन और नाउन फ्रेज भी ले सकते हैं और क्लॉज भी ले सकते हैं। जो लाइक है वो सिर्फ नाउन और नाउन फ्रेज लेते हैं, क्लॉज नहीं ले सकता। इस वजह से लाइक वाले तीनों ऑप्शन बीटा चार्ली डेल्टा गलत हो जाएगा, तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। 133 पे देखें, द रिमेन्स ऑफ द बॉडी, ये भी नाउन की मिस्टेक है। रिमेन्स एक प्लूरल नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमारे पास थैंक्स है, वैल्यूएबल्स है, कॉन्ग्रेचुलेशंस है, जैसे हमारे पास सीजर्स है, ये वगैरह। तो रिमेन्स ऑफ द बॉडी वर थ्रोन इनटू द सी, तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। वर भी आना है और रिमेन के साथ एस भी आना है। उसके बाद 134 देखें, वी विल डिस्कस योर प्रॉब्लम एज सुन एज द कमेटी विल लीव। अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस है, जैसे आप कंडीशनल में पढ़ते हैं। कंडीशनल में क्या होता है कि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें कोई भी मॉडल वर्ब इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब सारों में है, इसका मतलब ये हो गया कि इस क्लास में फर्स्ट फॉर्म आएगी, मॉडल वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर, 134 का डेल्टा। 135 देखते हैं, अगर हम रीचिंग फॉर द बुक, तो यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है, द लेडर वॉज स्लिप्ड आउट फ्रॉम अंडर हिम। इसका मतलब है वो मिडल ऑफ एन एक्शन था, अभी वो किताब उठाने ही लगा था कि सीढ़ी स्लिप हो गई। और आपको पता है वेन एवर यू आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन यू यूज कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमारा जो बेस्ट आंसर होता है वो पार्टिसिपल की बजाय हम क्लॉज को फेवर करते हैं। तो क्लॉज हमारा ये बन रहा है, व्हेन ही वाज ट्राइंग टू रीच फॉर द बुक द लेडर स्लिप फ्रॉम अंडर हिम, तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। 136 देखें, आफ्टर द सन हैज सेट बिहाइंड द माउंटेन अ कूल ब्रीज स्प्रिंग अप एंड ब्रॉट रिलीफ। यहाँ पे देखें पास्ट टेंस है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस है। और यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, लेकिन ये पैसिव स्ट्रक्चर में खड़ा है, हालांकि सन खुद एक एक्टिव सब्जेक्ट है। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो बीटा है वो गलत है। तो इस वजह से हम फिर डेल्टा को वैसे करेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे मेरे नज़दीक आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, दैट इज़ मोर बेटर। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट इस्तेमाल हुआ है, या तो वैन होता, तो यहाँ पे वैसे पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। बहरहाल डेल्टा इज आंसर। मसूद टोल्ड मी दैट ही वुड हायर मोर सेल्समैन इफ ही इज। अब ये देखें बेटा, ये पीछे पास जा रहा है 137 एमसीक्यू, पास पास पास, यहाँ पे इज है, यहाँ पे हैज है, यहाँ पे हैज है, ये तीनों गलत हो गए। तो पास्ट फॉलोज पास्ट के मुताबिक डेल्टा इज द करेक्ट आंसर, हैड बीन आना चाहिए। तो 137 का डेल्टा इज आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम 138, ही कंज्यूम्ड हिज हर्ट ओवर दिस। तो यहाँ पे चेंजेस नजर आ रही हैं आपको प्रेपोजिशन की, ऑन, एट, फॉर, ओवर। तो कंज्यूम हिज हर्ट ओवर दिस एंड वॉश्ड अवे बिफोर द वेरी आइज ऑफ द पीपल। ये भी आपका पीस ऑफ स्ट्रिंग में से सेंटेंस आया हुआ है 138। 139 देखें, दे फेल्ट बैड। अब यहाँ पे जो फील है ये बेसिकली एक लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, दे फील सैड, सैडली नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पे जो एलवाई एडवर्ब है वो इस्तेमाल नहीं होगा, हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। लिंकिंग वर्ब्स, आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स वी यूज नाउन और एडजेक्टिव, ये क्योंकि हमारा सेंसरी वर्ब है, इसके बाद फिर हम ऐसे एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। दे फेल्ट बैड व्हाइल लिविंग देयर फ्रेंड्स, तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकियों में एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है, बैडली बैडली बैडली। 140 देखते हैं जी, हमारे पास ही देन स्ट्रक द मैन हिमसेल्फ अ सिमिलर ब्लो। तो यहाँ पे जो बो है ये भी वैसे गलत लफ्ज़ के तौर पे इस्तेमाल, या तो ये पेपर में ही मिस्टेक है या वैसे ही मिस्टेक है। बहरहाल यहाँ पे जो मिस्टेक हमें नज़र आ रही है वो फेल्ट की वजह से, फेल्ट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। देखो जो फाल फेल फालन होता है दैट इज़ इन ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद हम कोई एडवर्बियल या प्रपोजिशनल फ्रेज लेते हैं, लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो है फेल्ड हिम
टू द अर्थ, ज़मीन की तरफ जा रहा है तो इस वजह से विच फेल्ड इन टू द अर्थ लाइक अ लॉग। तो चाल ही आंसर है। और ये भी हमारा जो MCQ है या आपके लेसन में से आया हुआ है, द फुलिश क्वैक में से। 141 से हमारी जो है वकैब आ गई। वकैब को इम्प्रूव करें। देखें सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास अगस्त। इसका मतलब खौफजदा होता है, टेरिफाइड या स्टूपिफाइड के लिए इस्तेमाल होता है। तो हॉरिफाइड इज द करेक्ट आंसर, डेल्टा आंसर है। इनविडियस का जो मतलब होता है वो इलविल होता है, एनवाई होता है, जेलिसी होती है। नफरत और ऑडियस की मीनिंग में आता है, इस वजह से एक नेगेटिव वर्ड हमें चाहिए, दैट इज अनप्लेजेंट। तो 142 का जो आंसर है दैट इज चार्ली। इम्प्रॉम्प्टू, ये क्रीटोन वाले प्ले जो सेकंड प्ले है विजिट टू स्मॉल प्लेनेट में से आया हुआ है। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बगैर तैयारी के, डन विदाउट प्रिपरेशन, तो चार्ली द आंसर। उसके बाद 143 देखें, डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट का मतलब होता है समझना, सोच समझ और अक्लमंदी इस्तेमाल करना। फर्स्ट ईयर एट हैरो में मिस्टर वेल्डन शो डिसर्नमेंट इन जजिंग माई जनरल एबिलिटी, द एबिलिटी टू शो नो कंसर्न, नो इनकरेज, सो गुड जजमेंट वाला आ जाएगा, द एबिलिटी टू शो गुड जजमेंट। सो बीटा इज द करेक्ट आंसर, 144 का बीटा। 145 देखें, न्यूलोजिज्म। न्यूलोजिज्म का मतलब होता है नए अल्फाज बनाना। देखो ना, न्यू से हमें पता चल रहा है, न्यू से हम टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड, सो अल्फा इज द आंसर। 146 देखें, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब चोरी चुपके से होता है, खुफिया तरीके से होता है। स्टिल्दी, सिक्रेसी, सुपरसीलियस, कवर्ट, तो मतलब सिक्रेटिव आ जाएगा, ये चार्ली आंसर है। बूजुआ, ये लफ्ज़ पढ़ा जाता है बूजुआ, ये वैसे चाइनाज वे टू प्रोग्रेस में हमने इस्तेमाल पढ़ता है। इसका मतलब होता है मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, ट्रेडिशनल और मिडिल क्लास, बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास। सो बीटा इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद रूमिनेट। रूमिनेट वैसे जानवरों में आपने बायो में पढ़ा होगा, जो जानवर होते हैं चीज़ें बाद में हजम करते रहते हैं, डाइजेस्ट, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है रूमिनेशन। तो बहरहाल यहाँ मुराद मेडिटेशन है, थिंक डीपली है, डीपली थिंक करना। या आपने डिवेल ऑन पढ़ा होगा, च्यू ओवर पढ़ा होगा, पॉन्डरिंग, म्यूजिंग, तो लाइक थिंक डीपली, बीटा इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखें जी, हमारे पास एम्बेलिश का मतलब खूबसूरत करना होता है, सजाना होता है, तो ब्यूटीफाई आएगा, तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। पैराबल का हिकायात होती हैं, कहानियाँ होती हैं, शॉर्ट नरेटिव इलस्ट्रेटिंग अ लेसन, एलिगोरी इस्तेमाल होगा, जो 40 इज द करेक्ट आंसर। सो 2009 का ये जो पेपर है ये हमारा कवर हो गया। जज़ाक।